मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 2 में आज संचिता बुक पढ़ेंगे और इस संचिता बुक का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मिलकर खेलो। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 कविता पढ़े थे, जो तारे कविता था नहीं, और तारे कविता जो हरिवंश राय बच्चन की लिखी गई थी, उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग किए थे नहीं। तो आइए आज मिलकर खेलो के बारे में जाने हम लोग कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, यह कहानी जो है क्यों लिखी गई। तो खेल शब्द से स्पष्ट होता है कि खेलना जो है क्या है, सबको अच्छा लगता है। अगर दो चीज आपके सामने रखी जाए, दो ऑप्शन रखी जाए कि आप खेलना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से सारे बच्चे करीब करीब जो है किधर हाथ करेंगे, संख्या में खेलने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। मेरा कहना है कि खेलना जो है बच्चों बुरी बात नहीं है, खेलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ खेलना सही है, खेलना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं खेलो, खेलो, लेकिन एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय तक, ठीक है। क्योंकि खेलने से क्या होता है, खेलने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, और पढ़ने के लिए स्वास्थ्य क्या है, बहुत ही जरूरी चीज, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई की जितनी बातें हैं हमारे इस मन मस्तिष्क में नहीं घुस सकती, नहीं आ सकती, ठीक है। तो स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए क्या है, खेलना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन शाम को आप आधा घंटा खेलिए, 1 घंटा खेलिए, है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो मिलकर खेलो कहानी का उद्देश्य आपको हमारे अंदर, बच्चों के अंदर खेल भावना को विकसित करना है। नेक्स्ट जो है, हमें जो है खेलना कैसे चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया है। हमें जो है मिलजुल कर खेलना चाहिए, खेल को खेल की भावना से खेलनी चाहिए, है ना। उसमें ये नहीं कि हम हार रहे हैं तो हम जीतने वाले का दुश्मन बन जाए, है ना, उससे हम शत्रुता की नज़र से देखें, उसे हम नहीं। खेल में जितना आप जीत कर खुश होते हैं, उतना ही हार कर भी खुश होनी चाहिए, है ना। क्योंकि खेल तो एक क्या है, मनोरंजन का चीज है, आनंद प्राप्त का चीज है। हमें कभी कभी हार कर भी आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, या करने के विचार मन में लाना चाहिए। अगर आप विचार लाएंगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको हारने में क्या होगा, आनंद आएगा। तो हारना जीतना क्या है, खेल का एक पार्ट है, खेल का एक भाग है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि हमें मिलजुल कर रहने की बात खेल के द्वारा सीखने को मिलती है। फिर से हम आते हैं इस चैप्टर को, देखिए एक बार। मिलकर खेलो कहानी परियों से शुरू होती है। यह खेल परी से जुड़ी हुई है, और परियां तो सभी बच्चे जानते हैं क्या, परियां ऊपर से आती हैं। फिर सभी बच्चे ये भी जानते हैं
कि परियां क्या होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और परियों के हाथ में क्या होता है, एक छड़ी होता है ना। जैसे कि वह छड़ी को घुमाई, छड़ी को दिखाई और उसके सहारे वह जो है मंत्र पढ़ करके उड़ जाती है। नहीं, ये हमारे मन मस्तिष्क में। तो आइए हम इस कहानी में देखते हैं कि किस तरीके की परी है और परी के साथ क्या हुआ है, हम उसको देखेंगे। तो परियों की एक रानी थी। सभी बच्चे जो बुक में देखें पेज नंबर 64 और 64 पेज को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप 66 पेज का नए शब्द लिखेंगे। सभी बच्चे देखिए नए शब्द लिखेंगे। देखिए 66 नंबर पेज में नए शब्द नन्हे मतलब छोटे, धरती मतलब जमीन, इस तरह से 66 नंबर पेज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें नए शब्द उसको आप लिखें, लिख करके लर्न करें, ठीक है। तो आइए, परियों की एक रानी थी और उसे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। किसको नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे? तो नन्हे नन्हे बच्चे जो है परियों की रानी को अच्छे लगते थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है, एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आई। कौन धरती पर आया? तो परी रानी, परियों की रानी जो है एक दिन बच्चों से मिलने के लिए धरती पर आ गई। वह बच्चों को इतना प्यार करती थी तो बच्चों से मिलने के लिए धरती पर आ गई। वास्तविकता यह है कि हम जिसे भी प्रेम करते हैं, जिसे भी चाहते हैं मन से, हम दूरी को नहीं देखते हैं, है ना। हम वहाँ पर हर हमेशा पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो वह बच्चों से मिलने धरती पर आई और उसने क्या देखा? तो उसने देखा कि संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी और आस्था पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। सभी बच्चे जो है इन बच्चों का नाम याद करेंगे, याद रखेंगे कि कौन कौन खेल में था। कौन कौन खेल में था जी? बच्चा देखिए, एक बच्चे का नाम संभव था। संभव का इंग्लिश क्या होता है? संभव का इंग्लिश पॉसिबल। संभव का विलोम असंभव, इम्पॉसिबल, है ना। तो संभव नाम का बच्चा था, यानी हर चीज जो है इसके लिए संभव था, है ना। तो संभव। अंकित, अंकित नाम का एक बच्चा था। विशाल, सेजल नाम की बच्ची थी। खुशी नाम की बच्ची थी और आस्था नाम की बच्ची थी। तो इस सारे के सारे बच्चे मिलकर के, चाहे अंकित हो, सेजल हो, खुशी हो, नहीं, या ये अंकित, विशाल, ये सब क्या कर रहे थे? किस चीज का खेल खेल रहे थे? पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई शब्द से क्या स्पष्ट हो रहा है? पकड़म पकड़ाई शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वे लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे, नहीं। तो वे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रहे थे। परी दूर से देख रही थी उस खेल को खूब अच्छा से, कि कैसे बच्चे जो है खेल रहे हैं, किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं। उसको कौन देख रहा था? तो परी देख रही थी। क्या देखती है परी? तो परी खेल में देखती है कि कभी अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके अपने दूसरे साथियों को आवाज सुन करके पकड़ता है। पकड़म पकड़ाई के खेल में क्या होता है? तो हम आंख पर पट्टी बांध देते हैं, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता है? तो हम आंख पर पट्टी बांधते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे पट्टी बांध करके, है ना, बच्चों को क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके ढूंढते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? पट्टी बांध करके, तो पट्टी बांध लेते हैं और पट्टी बांध करके उसकी आवाज को सुनते हैं। आवाज सुन करके उसको पकड़ते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, उसको टच करते हैं। यही नहीं पकड़ पकड़ाई करके। तो इसके बाद से क्या होता है? किस तरीके से बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल रहे हैं खेल, और कैसे जो है सभी उससे
परी रानी जो है उस खेल को आनंद पूर्वक देख रही है ना। इस चीज को हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो सभी बच्चे क्या कर रहे थे, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे और परी जो है दूर से इस खेल को देख रही थी। होता क्या है कि कभी अंकित जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके अपने दूसरे साथियों को आवाज सुनकर पकड़ता, तो कभी आस्था जो बच्चे वो भी अपने आंख पर पट्टी बांध करके अपने साथियों को पकड़ती थी, है ना। परी को यह खेल देखने में बहुत आनंद आ रहा था। आनंद मतलब क्या होता है, खुशी, बहुत मजा आ रहा था। She was taking more interest in this partner game. जो खेल चल रहा था इसमें वह जो है बहुत आनंद ले रही थी परी, है ना, बहुत इंटरेस्टेड थी इस खेल को देख करके वो बच्चों से। और तभी उसकी नज़र जो है क्या होता है, उदास बैठी महक पर पड़ी। परी उसके पास गई। क्या देखती है, परी तो देख रही थी खेल को, लेकिन तभी जो उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो कि उदास होकर के बैठी थी। उस बच्ची का नाम क्या था, महक। महक बच्ची बैठी हुई थी उदास होकर के। परी उसके पास जाती है और जाने के बाद फिर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं, है ना, परी रानी कहानी के साथ। इस मिलकर खेलो कहानी के साथ। धन्यवाद।